हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री माइनर की हमारी यूनिट नंबर सेकंड, बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700। जो हमारा यूनिट है उसका नेम है अकबर और औरंगजेब, राजपूत, शाही विचारधारा, धर्मनीति। यानी कि इसमें हम अकबर और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो राजपूत नीति थी वो किस तरीके की थी और उसी के साथ साथ उनकी धार्मिक नीति किस प्रकार की थी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, इसमें अकबर का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इनका जो जीवन था वो था 1556 से 1605, यानी कि 1556 में ये पैदा होते हैं और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर और हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान भी कहा जाता था, ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। महज 13 साल की छोटी सी उम्र में अकबर ने अपने पिता नसरुद्दीन हुमायूं से 1556 में सम्राट के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त किया। अब इतनी छोटी सी उम्र में, यानी कि 13 साल की, महज 13 साल की उम्र में जो अकबर थे वो राजा क्यों बने? तो वो इसलिए बने क्योंकि जो हुमायूं थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तब अकबर 13 साल के होते हैं। हालांकि जो अकबर थे वो महज 13 साल के थे जब वो सम्राट बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो राजपाट था वो बहुत आराम से संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। क्यों संभाला? क्योंकि उनके एक सेनापति थे, मतलब ऐसे पर्सन थे जो उनके भरोसे लायक थे। ठीक है, उन्होंने उनका राजपाट संभाला था। बट जो साइन चलता था और जो मतलब नाम चलता था वो अकबर का चलता था, जिनका नाम था भैरव खान। ठीक है, तो जो बहरम खान थे वो कौन थे? वो अकबर के संरक्षक थे। जब हुमायूं को मृत्यु हो जाती है, 13 साल की उम्र में अकबर होते हैं, सम्राट बनते हैं, तो 13 साल की उम्र में वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो युद्ध में जाएं या अपना इतना बड़ा साम्राज्य को संभालें। उस वक्त जो बहरम खान होते हैं वो उनके संरक्षक बनते हैं, वो उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं, वो उनके बैकबोन बनते हैं। और जो 13 साल की उम्र में जो अकबर थे उस वक्त वो अपना शासन चलाते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर सैन्य, राजनीति, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था के विषयों में सर्वोच्च था, इसलिए उसने पूरे राष्ट्र पर अपने अधिकार और प्रभाव का विस्तार किया। आप लोग जानते होंगे कि अगर देखते हैं कि बाबर के बाद अगर किसी ने अच्छा शासन किया तो किसने किया, तो बोलते हैं कि अकबर ने किया, और बहुत लंबा शासन भी रहा है इनका। तो उनकी जो नीतियाँ थी वो इस तरीके की थी कि उन नीतियों के थ्रू जो अकबर थे वो अपना शासन विस्तार कर पाए। ठीक है, अपना साम्राज्य का विस्तार कर पाए, अपना साम्राज्य पे प्रभाव डाल पाए। उन्होंने अकबर का एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना करी। उन्होंने अकबर ने आएगा यहाँ पे। ठीक है, अकबर ने केंद्रीकृत शासन की स्थापना करी और एक कूटनीति और गठबंधन केंद्रित विवाह नीति को अपनाया। अब देखो, कूटनीति तो वो अपनाते ही थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे शासक थे, जो बहुत दूर की सोच से दूरदर्शी शासक थे वो, तो वो कूटनीति अपनाते थे। और उसी के साथ उन्होंने गठबंधन केंद्रित विवाह नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा अकबर और जोधाबाई बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जबकि जो जोधाबाई थी वो एक राजपुतानी राजकुमारी थी और अकबर जो थे वो एक मुसलमान शासक थे। तो अब वो क्यों हुआ, कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में अलग से, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इन्होंने विवाह पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, यानी कि जिस भी राज्य में जाते थे ना वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेते थे। तो इससे क्या हो जाता, वहाँ के उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे। कुछ राज्यों में जाके इन्होंने मित्रता बनाई, मतलब जो राजा थे उनके साथ मित्रता बनाई, तो वहाँ पे मैत्रिक संबंध स्थापित हो गए। ऐसे अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने संबंध बनाए, गठबंधन बनाए, और इन्होंने जो विवाह वाली नीति थी इस पर मेन जोर दिया है। इन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों की मदद से अपने गैर मुस्लिम नागरिकों की निष्ठा प्राप्त करी, यानी कि इनकी जो धार्मिक नीति थी वो इतनी अच्छी थी कि जो गैर मुस्लिम लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, वो लोग भी इनकी तारीफ करते थे। अब जो मुगल बादशाह अकबर थे, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। इन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को शामिल करने के लिए एक बहु सांस्कृतिक साम्राज्य का निर्माण किया। यानी कि जो इनका साम्राज्य था, अगर आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, जो इनका साम्राज्य था ना उसमें इन्होंने कला को, वास्तुकला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और इनका जो एरिया आता था, यानी कि जो इनका साम्राज्य था ना, उसमें सभी धर्मों को समान माना गया था, सभी को उतनी ही इज्जत दी गई थी। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो अकबर है ना उसको महान भी कहा जाता है।
देखेंगे कला और वास्तुकला के बारे में। तो मुगल बादशाह अकबर कला और वास्तुकला के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने व्यक्तियों की कला, इतिहास, दर्शन और धर्म से संबंधित विभिन्न विषयों पर पढ़ने के लिए नियुक्त किया, भले ही वो खुद पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं थे। तो इससे पता चलता है जो अकबर थे ना, वो इतने पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने क्या करा, कला, इतिहास, दर्शन और धर्म के मामले में से वो बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे। इन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ विभिन्न जो लोग थे उनको नियुक्त किया था, ताकि उन चीज़ों के बारे में भी इनको वो ज्ञान दे सकें। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया अकबर के द्वारा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला और काफ़ी सारी चित्रकारी भी इनके द्वारा करवाई गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अकबर बादशाह थे वो भी कला और वास्तुकला में बहुत उसके प्रबल समर्थक थे। अब हम देखेंगे अकबर के शासन का अंत, यानी कि अभी हमने ये देख लिया वास्तुकला कैसी थी, उनका शासन किस तरीके का था, कब जन्म हुआ। अब हम देखेंगे कि उनका अंत कैसे होता है। तो अक्सीरगढ़ की लड़ाई 1601 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लड़ी गई थी, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी। जिसमें खाना देश के मीरान बहादुर शासक ने, यानी कि मीरान बहादुर शासक थे, ये नाम है शासक का, ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था, यानी कि इसको भी अकबर ने अपने एंड टाइम पे भी जीत लिया था। सम्राट अकबर का 63 वर्ष की आयु में 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निधन हो गया। यानी कि जब उनका निधन होता है तो वो कितने वर्ष के थे, 63। और किस डेट पे होता है, तो 12 अक्टूबर 1605 में इनका निधन हो जाता है। जगह कौन सी थी, तो फतेहपुर सीकरी में इनका निधन होता है। इनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र जागीर बना, यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर बने, और अकबर के बाद जो राजगद्दी थी वो जागीर द्वारा संभाली गई। अब हम देखेंगे कि अकबर की राजपूत नीति कैसी थी। ये सबसे मेन टॉपिक है। अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो हमारे टॉपिक का नाम भी है ना, उसमें अकबर के आगे भी लिखा हुआ है कि राजपूत की नीति हमें पढ़नी है। उसी के साथ हमें औरंगजेब की भी राजपूत नीति पढ़नी है। तो हम सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति पढ़ लेते हैं। तो जो अकबर की राजपूत नीति, उसकी गहन सूझबूझ का परिणाम थी। अकबर राजपूतों से शत्रुता से अधिक उनकी मित्रता को महत्व मानता था। यानी कि अकबर इतना सूझबूझ वाला पर्सन था कि वो ये जानता था कि अगर हम राजपूतों से सीधा सीधा पंगा लेंगे, ठीक है, शत्रुता लेंगे, तो वो हमें भारी भी पड़ सकती है। इसी वजह से वो क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता की कोशिश करता था। उसके द्वारा अपनाई गई नीतियों पर दोनों पक्षों के हित निर्भर करती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती अगर मित्रता करना चाह रहा है तो जबरदस्ती थोप ही रहा है उनके ऊपर मित्रता, या दुश्मनी लेना चाह रहा है तो जबरदस्ती दुश्मनी ले रहा है, ऐसा नहीं करता था। वो सामने वाले इंसान को मौका देता था, यानी कि उनके आगे प्रस्ताव रखता था कि तुम ऐसा करना चाहते हो, अगर वो अग्री है तो ठीक है, अदरवाइज फिर युद्ध का सहारा लेता था वो। अकबर ने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ और स्वभावी मानित होगा यहाँ पे, राजपूत वीरों को अपनी सेवा में लिया। यानी कि उनसे दोस्ती करी राजाओं से, राजपूत राजाओं से, ठीक है, और उनको श्रेष्ठ पद दे दिए और उनको अपनी सेवा में ले लिया। इससे मुगल साम्राज्य काफ़ी दिन तक जीवित रहा। यानी कि जो इनकी ये नीति थी राजपूत राजाओं से दोस्ती करना और उनको अपनी सेवा में लेना, ये मुगल साम्राज्य के लिए बहुत लाभदायक रही। राजपूतों ने मुगलों से दोस्ती एवं वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने को अधिक सुरक्षित महसूस किया। यानी कि जो राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने मुगलों के साथ, यानी कि अकबर के साथ दोस्ती करी, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि, क्योंकि वो दोस्ती करने के बाद और वैवाहिक जो संबंध थे वो स्थापित करने के बाद अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस तरह अकबर के एक स्थायी, शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में राजपूतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आप खुद बताइए, जो राजपूत खुद राजा थे, ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी जहांगीरें थी, उन्होंने अकबर के साथ क्या करा, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। अब जब उनकी घर की बेटी उस आदमी के घर गई है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दहेज में लेके जाएगी कुछ ना कुछ। और उसके अलावा जब अकबर की जो रानी होगी वो राजपूतानी होगी, तो जो ऑब्वियसली जो उनका राजपाट होगा सारा का सारा, वो तो अकबर के अंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एक क्या थी, ये भी उसकी एक नीति थी जो उसने वैवाहिक संबंध यहाँ पे स्थापित किए। उसके अलावा दोस्ती कर ली, ठीक है, दोस्ती करके संधियाँ बनी। दोस्ती ऐसी नहीं हो जाती थी कि हाय हेलो किया, हैंडशेक किया, दोस्ती हो गई, संधियाँ बनती थी बाकायदा।
उन संधियों पे हस्ताक्षर होते थे जिसके अंदर कुछ नियम कायदे कानून लिखे होते थे। तो उससे भी क्या होता था, उससे भी अकबर का जो साम्राज्य था वो विस्तृत हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे अकबर ने क्या करा, एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी और शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। क्योंकि जब राजपूत, तो इतने सारे राजपूत मिल गए, ठीक है, अकबर की खुद की सेना, तो शक्तिशाली तो बनना ही था उस इंसान को। तो ये क्या थी, ये उसकी नीतियां थी। अकबर ने कुछ राजपूत राजाओं जैसे भगवान दास, राजा मानसिंह, बीरबल और टोडरमल को उच्च मनसब प्रदान कर दिया। अब देखिए मनसब क्या होता था, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मनसब एक ऐसा रैंक होता था जो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं जैसे केंद्र सरकार है अभी हमारी, ठीक है, केंद्र सरकार के नीचे जो राज्य सरकार होती है वही वाला सिस्टम था। कि जो केंद्र सरकार है वो तो अकबर हो गया, यानी कि मेन राजा हो गया, लेकिन जो राज्य सरकार है वो मनसब हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये मनसबदार के जो पद थे वो उसने क्या किया, राजपूत राजाओं को दे दिए। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया। यानी कि जो संधि होती थी उसमें लिखा हुआ होता था कि अगर वो हमारे अधीन आ जाते हैं, यानी कि वो हमसे दोस्ती कर लेते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उनके राज्य में जो सिक्के चलेंगे वो अकबर के मुताबिक चलेंगे। राजपूत राजा अपना स्वयं के सिक्के नहीं चला सकते। उनके राज्यों में भी शाही सिक्के का प्रचलन करवा दिया उसने। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकबर कैसा था, ठीक है, उसकी जो भी लाइफ के बारे में हमने पढ़ना था अभी तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने उनकी जो राजपूत नीति थी उसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे धार्मिक नीति, कि धर्म से रिलेटेड जो अकबर था वो कैसा था। तो अकबर प्रथम सम्राट था जिसने धार्मिक विचार के क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि अकबर एक फर्स्ट राजा था जिसने जो धार्मिक विचार थे उस पर जोर दिया था। जो इसका विकास के काल है ना वो 3 कालों में विभाजित किए जाते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। तो सबसे पहले हम प्रथम काल देख लेते हैं जो कि 1556 से स्टार्ट होता है और 1575 पे ख़त्म होता है। तो इस काल में अकबर ने इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। यानी कि जब ये शासनकाल चल रहा होता है 1556 से 75 तक का, इस बीच में जो अकबर होता है वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता है, कट्टर होता है वो इस्लाम के लिए। जहाँ उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया, वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे कुछ मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। यानी कि इससे पता चल रहा है ना कि 5 टाइम की वो नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, ठीक है, जो मौलाना होते हैं उनका आदर कर रहा है, मस्जिदों का निर्माण करवा रहा है। तो ये सब क्या था, ये सब प्रूफ दे रहे थे कि अकबर एक कट्टर इस्लामी पर्सन है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट चरण। अब हम देखेंगे द्वितीय काल उसका, जो कि 1575 से शुरू होता है और 82 पे ख़त्म होता है। अकबर का ये काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें इसने क्या करा, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवा दी। अब इबादत खाना क्या होता है मैं बता देती हूँ। इबादत खाना ऐसी जगह होती है जहाँ पे बैठ के इबादत की जाती है, ठीक है। सभी धर्म गुरु जो होते हैं वहाँ बैठते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो खुदा होता है उससे रिलेटेड बातें चल रही होती है, सारे दीन इस्लाम की बातें हो रही होती है, तो उसको कहते हैं इबादत खाना। तो उसने क्या करा, 1578 में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। इसमें शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो 1578 में इबादत खाना वो जो खोला होता है उसको वो क्या नाम दे देता है, नया धर्म संसद नाम दे देता है। यानी कि उसमें जैसे अभी हमारी संसद चल रही है ना, पॉलिटिकल साइंस के आप लोग स्टूडेंट हो, आपको पता होगा संसद, ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से इसने क्या किया, जो इबादत खाना होता था ना वहाँ पे धर्म संसद चला दिया। यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी कायदे कानून बनने हुएंगे, ठीक है, जो भी वाद विवाद होंगे वो हम इबादत खाने में सॉल्व करेंगे। इसने क्या करा, शुक्रवार को मांस खाना भी छोड़ दिया, यानी कि बाकी दिन खाएगा मांस बट शुक्रवार को नहीं खाएगा, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। तो अगस्त सितंबर 1579 ई में मजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है मजहर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं मजहर को आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। मजहर का मतलब होता है, मजहर एक तरीके का वहाँ पे नया कानून बना था जिसमें अकबर ने ये चीज़ क्लियर वर्ड्स में बोल दी थी कि जो धार्मिक रिलेटेड कोई भी मामला है, ठीक है, चाहे वो कोई विवाद हो, नए कानूनों का निर्माण हो रहा हो या पुराने कानूनों में
संशोधन हो रहा हो, उन सभी में जो सबसे एंड का निर्णय होगा, यानी कि सर्वोच्च जो निर्णय होगा ना, वो मेरा होगा। यानी कि जो धर्म गुरु हो गए, बाकी लोग हो गए धर्म से जुड़े हुए, उस कानून से जुड़े हुए, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है, नीचे नीचे लेवल तक वो अपना काम कर सकते हैं, बट जो एंड का जो निर्णय होगा, सर्वोच्च निर्णय होगा, वो अकबर के द्वारा लिया जाएगा। तो इस जो कानून को, इस घोषणा को मजहर कहा गया। तो मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। ये नाम आप याद रखिएगा कि जो मजहरनामा था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने। उलमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानून मामलों पर आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। अब देखो, ये तो मजहर में उसको अधिकार मिल ही गया था कि जो भी मामले होंगे धर्म से रिलेटेड, उसमें जो अकबर होगा उसका आखिरी निर्णय होगा। और उसी के साथ जो उलमा थे, ठीक है, उन्होंने इमाम आदिल घोषित कर दिया अकबर को कि जो जो भी विवाद वाले जो मामले होंगे ना धर्म से रिलेटेड, उस पे भी जो आवश्यक कानून होंगे, उस पे निर्णय लेने का भी अधिकार किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ अकबर को होगा। तो अब हम देखेंगे जो तृतीय काल था धार्मिक नीति का, वो जो कि 1582 से शुरू होता है और 1605 में अकबर की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। तो इस काल में जो अकबर है वो दीन इलाही चलाता है। दीन इलाही मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट में क्या होता है। दीन इलाही के अंतर्गत जो अकबर था उसने एक ऐसी नीति बनाई थी कि जो जितने भी धर्म है उसके साम्राज्य में, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, सभी धर्म को समान इज्जत दी जाएगी और सभी धर्म के लोगों को ये अधिकार दिए जाएंगे वो अपने जो अपना दीन है, यानी कि जो भी उनका धर्म है, उसको अपने अकॉर्डिंग उनका वर्चस्व कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार कर सकते हैं। बट हाँ, किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा नहीं समझा जाएगा, कोई धर्म सर्वोपरि नहीं होगा, सभी धर्म बराबर होंगे। जैसे कि अभी हमारे संविधान में जो है ना धर्मनिरपेक्षता वाला अधिकार, उसी टाइप का सेम दीन इलाही में था। इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम होती जा रही थी। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। इबादत खाने में प्रारंभ के दिनों में शेख पीर उलमा ही यहाँ पर धर्म से रिलेटेड वार्ता करने के हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, ठीक है, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को भी इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो इबादत खाना है वो बनाया गया, उसको धर्म संसद में बदला गया। उसके बाद वहाँ पे जो आते थे वो पीर, मौलवी, उल्मा, ठीक है, यही लोग आते थे, यानी कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो गुरु होते थे वही आते थे। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो अकबर थे उसने बाकी जो धर्म के विद्वान थे उनको भी आमंत्रित किया, जो बौद्ध, सूफी, हिंदू, ईसाई, फारसी, इन सभी लोगों को इबादत खाने के अंदर आमंत्रित किया गया कि आओ और अपने अपने जो विचार है वो यहाँ पे प्रकट करो, और जो धर्म है जो धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा और जो अच्छी नीतियाँ हैं वो अपनाई जाएंगी। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवाद में जो अबुल फजल थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अबुल फजल कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। अबुल फजल जो ये एक इतिहासकार भी हैं, मतलब इतिहासकार ऐसे नहीं है कि अभी के टाइम पे वो प्रेजेंट टाइम पे भी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है, ये उस टाइम की थे जब अकबर अवेलेबल था। बेसिकली ये अकबर के जो लेखक होते हैं ना उस टाइप के कुछ थे। तो यही इनका काम था, लिखना अकबर के बारे में, और अकबर की जो जीवनी है वो भी अबुल फजल द्वारा ही लिखी गई है, जिसे अकबरनामा कहा जाता है। अभी तक हमने सब चीज़ें अकबर के बारे में पढ़ ली, उसकी राजपूत नीति पढ़ ली, धार्मिक नीति पढ़ ली। अब हम देख लेंगे औरंगज़ेब की राजपूत नीति और धार्मिक नीति। तो सबसे पहले हम औरंगज़ेब से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब इसका फुल नेम था। जन्म होता है 4 नवंबर 1618 में, गुजरात में इनका जन्म होता है। उसके बाद इनकी मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 अहमदनगर में। छठा मुगल शासक था ये जिसने भारत पर शासन किया, और अकबर के बाद ये मतलब दूसरा ऐसा शासक था जिसने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया। पहला था अकबर और उसके बाद औरंगज़ेब आता है जिसने लंबे समय तक शासक किया। बीच में भी और भी राजा है बट इतने ज़्यादा उनका लंबा शासन नहीं रहा। इसने क्या करा, गैर जो मुस्लिम जनता थी उस पर शरीयत लागू कर दी। जो शरीयत के जो बेसिक कानून होते हैं, मौलिक कानून होते हैं इस्लाम के, वो गैर मुस्लिम जनता पे भी इसने लागू कर दिए, और ये एक ऐसा पहला शासक था जिसने ऐसा किया।
अब हम देखेंगे जो औरंगजेब है उसका व्यक्तित्व किस तरीके का था। तो औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति था। वो सभी जो दुष्गुण थे, ठीक है, उनसे मुक्त रहता था, जो एशियाई राजा में सामान्य थे। यानी कि जो भी ऐसे बुरे गुण होते हैं ना राजाओं में, ठीक है, जैसे कि होता है उनका बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाना, ठीक है, अपना आप को सर्वोपरि समझना, उसके अलावा मदिरा पीना, ये सभी काम से जो ये था औरंगजेब वो मुक्त रहता था। ये यति का जीवन व्यतीत करता था। खाना पीना, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं से वो बेहद संयम बरतता था। प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक पुस्तक कुरान की नकल करके और टोपियां सीखे कुछ पैसे कमाने का समय निकाल लेता था। अब आप एक बात खुद सोचो, जो इंसान राजा है, इतनी बड़ी सल्तनत का राजा है, जिसके पास खजाने में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके बाद भी वो पर्सनल काम कर रहा है। यानी कि जो बाकी की जनता है उन चीज़ों से निपटने के बाद, शासन प्रशासन चलाने के बाद, वो अपने लिए इतना टाइम निकाल लेता था कि जो धार्मिक पुस्तक कुरान है उसकी नकल करता था, ठीक है, उसके अलावा टोपियां सी के पैसे कमाता था। तो उसको क्या ज़रूरत थी ऐसा कुछ करने की, लेकिन वो इसलिए करता था ऐसा ताकि वो एक सिंपल जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि आपने देखा ना, कोई भी ऐसे बुरे गुण अपने अंदर नहीं लेता था, जो कि एशिया के बहुत ज़्यादा जो राजा होते थे उनके लिए समान बात होती थी ऐसा कुछ करना, और बहुत आदर्श जीवन जीता था ये। अब हम देखेंगे कि जो औरंगज़ेब था उसका राजपूतों के प्रति किस तरीके का प्रभाव था। तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो जैसे अकबर था, अकबर और राजपूत जो थे वो बहुत अच्छे संबंध में थे, यानी कि मैत्रिक संबंध थे उनके, वैवाहिक संबंध थे। बट जो औरंगज़ेब था ना, उसके इतने अच्छे संबंध नहीं रहे हैं राजपूतों के साथ। ज़्यादातर क्या हुआ है, विद्रोह ही हुआ है। तो यहाँ पे हम राजपूती विद्रोह ही पढ़ेंगे सबसे पहले। औरंगज़ेब ने राजपूतों के प्रति धर्म के क्षेत्र में अनुदारता की नीति अपनाई। अनुदारता मतलब होता है जिसमें उदारता नहीं होती है, उदारता की नीति नहीं अपनाई, ठीक है। कुरान का कट्टर समर्थक होने के नाते वह अन्य धर्म, मुख्यतः हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु था। असहिष्णु का मतलब होता है, सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील, ठीक है। यानी कि इस तरीके का उसका नेचर था बाकी धर्मों के प्रति कि उससे बिल्कुल सहनशीलता ही नहीं थी उसके अंदर उस चीज़ के लिए। तो उसने 12 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया। सर्वप्रथम जजिया कर मेवाड़ पर लगाया गया। अब जजिया कर क्या होता था मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जजिया कर जो होता था वो एक किस तरीके का कर था जो गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था, ठीक है। वो क्यों देते थे, उनको ये कहा जाता था कि आप जो हमारी सैनिक सेवा ले रहे हो, आप हमारे क्षेत्र में रह रहे हो, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसका कर दो, उसको जजिया कर कहा जाता था। और ये सिर्फ कौन देता था, गैर मुस्लिम लोग देते थे। जजिया कर को अकबर ने समाप्त भी किया था, बट उसके बाद औरंगजेब ने इसको दोबारा से लगा दिया, और सबसे पहले मेवाड़ पे लगाया गया था। तो धार्मिक क्रियाकलाप, त्यौहार और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब ने हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कर पूर्ण वसूलना शुरू कर दिया। यानी कि जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये वो कर थे जो अकबर ने बंद कर दिए थे, ठीक है, दीन इलाही चलाकर। बट फिर से औरंगजेब ने यहाँ पे उसको चालू कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश देकर नवीन एवं पुराने मंदिर को निर्माण को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि उसने क्या करा, बड़ी संख्या में मंदिर तुड़वाए, पुराने जो मंदिर थे और जो नए मंदिर बन रहे थे उनके निर्माण को बंद करवा दिया। औरंगजेब की इन नीतियों से राजपूत के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब आप एक बात बताओ, ये चीज़ तो स्वाभाविक थी ना, जब राजपूत जो थे वो ऑब्वियसली हिंदू थे। अब जब उनके धर्म की तुम लोग इज्जत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो तो विद्रोह करेंगे, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना तो लाजमी था। जैसे कि अकबर ने किया कि सभी के सभी जो राजा थे, ठीक है, सभी धर्मों को समान रखा, तो उसका जो शासनकाल था वो अच्छा चला, ज़्यादा विद्रोह नहीं हुआ। बट औरंगजेब तो सीधा सीधा सामने से पंगा ले रहा है राजपूत से, तो इससे तो दिक्कत होनी थी और आगे हुई भी। तो अब हमने देख लिया कि औरंगजेब की जो राजपूतों के साथ संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, विद्रोही संबंध थे। अब हम देख लेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार की थी। तो सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बना लिया। अब देखो यहाँ जहाँ पे कुरान को अपने शासन का आधार बना लिया, बात सिर्फ कुरान की नहीं है। अगर किसी भी राजा द्वारा या किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा जो शासन कर रहा है, अगर वो किसी एक धार्मिक ग्रंथ को अपना शासन का आधार बना लेता है, तो इसका
सीधा सा मतलब ये है कि वो उस धर्म को सर्वोपरि बोल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, जब कुरान को अपने धर्म का शासन आधार बना लिया जाता है यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, जो इस्लाम धर्म था उसको सर्वोपरि कहा गया। इसने सिक्कों पर कलमा गुदवाना, नौरोज़ त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गन्ना गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। यानी कि इसने वो सारे काम बंद करा दिए जो कुरान के खिलाफ थे। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ कर दोबारा से लगा दिया कि तीर्थ कर लोग देंगे, और सती प्रथा पर प्रतिबंध हो गया कि अब सती प्रथा आगे से नहीं होगी। इसने शासनकाल में 11 वर्ष में जरोखा दर्शन, यानी कि जब इसके शासनकाल का 11वां वर्ष चल रहा था तो जरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जरोखा दर्शन क्या होता था। जरोखा दर्शन एक ऐसी तरीके की प्रथा होती थी जिसमें जो राजा होता था वो अपनी महल की बालकनी से बाहर आता था, ठीक है, और वो वहाँ पे आके अपना दर्शन देता था बाकी जनता को, और जनता जो होती थी वो उसकी बालकनी के नीचे खड़े होकर राजा का इंतजार करती थी। तो ये जो प्रथा थी ना, इसको ख़त्म कर दिया औरंगज़ेब ने, प्रतिबंध लगा दिया। और तुलादान प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जो आप लोगों ने अभी भी देखी होगी, जिसमें मतलब वज़न करते हैं कि जितना पर्सन का वज़न होगा उतनी ही दान के लिए, चाहे वो पैसा हो या और कोई चीज़ हो, जिसका जितना होता है, ठीक है, वो दान, जितना उसका वज़न होगा उतने ही बराबर का वो दान के लिए कोई वस्तु वहाँ पे रखेगा। तो जब ये बड़े बड़े लोग वहाँ पे करते थे, जो अमीर होते थे, जागीरदार होते थे, तो उसमें वो क्या करते थे, अनाज के बोरे होते थे, पैसे होते थे, सिक्के, मोहरें, इन सब चीज़ों से वो जो पर्सन होता था जिसका भी तुलादान हो रहा होता था, उससे तोल कर और जितना भी उसका भार बनता था वो दान कर देते थे। तो ये जो प्रथा होती थी ना, इस पर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद हिंदू जो त्योहार होते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1699 में इन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब यानी कि सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त कर दिया। सॉरी, सदाचार, हाँ जी। तो इसने क्या करा, जो बड़े बड़े नगर होते थे, बड़े बड़े शहर होते थे, वहाँ पे मुहतसिब नाम का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसका काम था सार्वजनिक सदाचार का निरीक्षक करना, यानी कि सभी जो जगह है वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, उसका सदाचार हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ की जांच करेगा ये। उसके बाद क्या होता है, 1669 में औरंगजेब द्वारा बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को तुड़वा दिया गया। उसने शरीयत के विरुद्ध किए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवाया, यानी कि अपने जो कर थे वो लागू किए, यानी कि जैसे जजिया कर हो गया वो लागू किया, तीर्थ कर हो गया वो लागू किया, बट जो कर उसको लगे कि शरीयत के खिलाफ है उनको बिल्कुल समाप्त करवा दिया, और उन करों की संख्या लगभग 80 थी। इसमें आवनाब नाम से जाने जाने वाला रायदारी यानी कि परिवहन कर और पांडारी यानी कि चुंगी कर नामक स्थायी कर भी शामिल थे। इनको भी इसने क्या किया, बंद करवा दिया। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि दारुल हर्ब कौन होते थे, काफिरों का देश, भारत को ये क्या बोलता था, ये दारुल हर्ब बोलता था कि ये काफिरों का देश है। अब काफिर जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, काफिर एक उर्दू वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है ना, कि जो लोग धर्म अपने जो इस्लाम है उसको नहीं मानते उनको काफिर कहा जाता है, यानी कि जो खुदा को नहीं मानते वो काफिर होते हैं। ये एक उर्दू का वर्ड है। तो उसी में इसने कहा है कि दारुल हर्ब है ये देश, यानी कि काफिरों का देश है, जिसको ये दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश बनाना चाहता है, और यही इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो एट दी एंड हमारा यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, और इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दोनों राजाओं की, अकबर की भी और औरंगज़ेब की भी। देखिए आप जब आंसर लिखोगे ना तो उसमें ये चीज़ इंश्योर करना कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर डालो, चाहे वो अकबर के बारे में पूछा जाए चाहे वो औरंगज़ेब के बारे में पूछा जाए, लिखना आपको सब कुछ है, बट आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अकबर का भी इंट्रोडक्शन दिया है और औरंगज़ेब का भी इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, आपको यूज़फुल लगती है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसी के साथ कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसी के साथ आप मुझे कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।